हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। बाजपुर में कांग्रेस पीसीसी सदस्य सुनीता टम्टा ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पार्टी पर महिलाओं और किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने सोमवार को क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तैयार करने की भी बात कही। बता दें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने के बाद कांग्रेस में पार्टी पदाधिकारियों के बगावत के सुर पनपते दिखाई दे रहे हैं। जहां कांग्रेस ने बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं टिकट की दावेदारी कर रही कांग्रेस पीसीसी सदस्य सुनीता टम्टा काफी नाराज दिख रही है। इसी के चलते सुनीता टम्टा ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस पार्टी पर महिलाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। तो इस बात को मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने एक नारा दिया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उसी बिहाफ पे जो है मैं पिछले 5 साल से तो जो है अपने पूरे क्षेत्र में जो है मैंने जनसेवा की है और मुझे पूरा यकीन था कि पार्टी जो है मुझे मेरे कामों को देखते हुए मुझे नज़रअंदाज नहीं करेगी और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारे को बुलंद करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस सरकार हो, दोनों ने ही महिला शक्ति का और किसान का जो है अवहेलना की है और मैं पूरी तरीके से जो है इस अवहेलना का जो है तिरस्कार करती हूँ और मैं यहाँ की जनता से कहना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ गलत हुआ है वो न्याय करेंगे। बिल्कुल दबाने का बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है। मैंने कहा ना कि दोनों ही पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, महिलाओं को और किसानों की जो है अवहेलना इन्होंने की है और जनता जो है इस बार पूरी तरीके से इनको जवाब दी। देखिए, कल बैठक है 10 बजे और जो यहाँ की जनता है उस पर क्या निर्णय होता है, उन्हीं के निर्णय के अनुसार जो है हम आगे की रणनीति तय करेंगे। देखिए, इस निर्णय से जो राष्ट्रीय पार्टियां जो कहती हैं वो करती नहीं हैं, ये स्पष्ट हुआ है। और किसानों मजदूरों की जो बात करने वाले लोग हैं वो चेहरे भी बेनकाब हुए हैं। और बाजपुर को लेकर के तो विशेष करके ये पार्टियों तो अपने आप में बेनकाब हुई हैं, उसके साथ साथ बाजपुर के लोगों के साथ भी ये बहुत बड़ा छल है कि बाजपुर की लड़ाई जो लड़ी जानी चाहिए थी, जिनको भी टिकट दिया है उन्होंने उनसे पूछना चाहिए कि जब 2012 में अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था तो 2017 में उन्होंने पार्टी क्यों बदली, और अगर अब 2017 से लेके अब तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था तो अब पार्टी क्यों बदली। तो ये चीज़ें पूछनी चाहिए जनता को। उसके बीच में जब से आए हैं बाजपुर में, आपके सामने है बाजपुर का पूरा खनन व्यवसाय चौपट हो गया। लोग जो थे वो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ खड़ी हैं, लोगों की किस्तें नहीं दी जा रही हैं। इसके साथ साथ जो पिछली पुश्तैनी ज़मीन थी 20 गांव की, उसका क्या हाल हुआ, कैसे कैसे लोग जो हैं परेशान हुए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति ने ये कहा कि मैं बाजपुर से ज़बरदस्ती चुनाव लड़ूंगा और उसको राष्ट्रीय पार्टी ने तुरंत दल बदलने के बाद टिकट भी दे दिया है, तो ये उन पार्टियों का विषय हो सकता है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो किसान मजदूर हैं वो ये सब देख रहे हैं, उन पार्टियों को खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा जिन्होंने ये अवहेलना की। बात बताना चाहता हूँ, विधानसभा काशीपुर और बाजपुर को दो जोड़ के नई सीट परिसीमन के तहत अस्तित्व में आई 2012 में विधानसभा बाजपुर, जिसमें 45 बूथ काशीपुर के थे और लगभग करीब 103 बूथ बाजपुर के थे। जब उस समय चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी दोनों तरफ और नए परिसीमन सीट थी। उस समय ये जो प्रत्याशी बने हैं ये उस समय मौजूदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से इस क्षेत्र में ये फैलाया गया कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। झूठ बोल करके पहला चुनाव भी जीता गया। हमने कभी झूठ नहीं बोला, हम 24,000 करीब पहुंचे थे। हमने बाजपुर की महान जनता का जनादेश स्वीकार किया और हमने मेहनत करी। 2010 से लगातार हम मेहनत कर रहे हैं और 12 का चुनाव हारने के बाद चुनाव हारे, हिम्मत नहीं हारे, हम मेहनत कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं। 2014 में लोकसभा का चुनाव हमने जिताया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, महान जनता ने जिताया है। 2017 में इन्होंने दल बदल किया, उस समय इनके जो मुख्य चेहरा हैं हरीश रावत चुनाव दोनों जगह से हार गए, तो इनको पता था, इनके पास LIU रिपोर्ट्स थी कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, इन्होंने दल बदल किया। अब उसके बाद आज फिर इन्होंने जो है दल बदल किया है। इस दल बदल से जनता ऊब चुकी है, कहीं ना कहीं जनता के मन में इनके प्रति एक आक्रोश है जो हमने पढ़ा है। अब बाजपुर की महान जनता
जिसे जनादेश देगी भाजपुर की महान जनता तय करेगी। मैं तो ये सोचता हूं कि एक व्यक्ति 4 महीने से जनता के बीच में नहीं गया और कितने कॉन्फिडेंस में है अपनी व्यवस्थाएं, अपने संसाधनों से कि वो चुनाव पलट देंगे। भाजपुर की महान जनता देखती है। 2 गुटों का विवाद हुआ, उसे दलों में बांटना चाहा। भाजपुर की महान जनता के सामने कहा गया कि भाजपा करवा रही है। ये 2 गुट भिड़े, भाजपुर को बाजार बंद कराने की कोशिश की गई, भाजपुर ने इसे स्वीकार नहीं किया। आज विपत्ति के समय में इनकी कोई उपस्थिति नहीं रही है। ये सब जनता देख रही है। जनता का जनादेश सिरोधर होगा और निश्चित रूप से युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो अभी अंतिम समय के जो निर्णय है, तबातोड़ जो है 2020 क्रिकेट की तरह जो उन्होंने पारी खेली है, उससे लोग खुश हैं। युवाओं को रोजगार मिला है। भू स्वामित्व योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, आज गरीबों के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे राशन बंट रहा है या वैक्सीन हो रही है, और मातृशक्ति जनमानस भाजपुर की महान जनता जिसे स्वीकार करती है, निश्चित रूप से 2022 में विधानसभा भाजपुर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर्टल उत्तराखंड।